हमारे साथ हैं, वो मध्य प्रदेश से चल के आई हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। वो महापौर रही हैं भोपाल की। और हमारे राजकुमार सिंह हैं, रोहिणी साहू जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे उपस्थित हैं हमारे एसआरए की तरफ से। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, एसआरए के बारे में मुझे बताने के लिए कहा गया। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं केजी बालाकृष्णन साहब, ऐसा कहा गया है कि 12 बजे उनके आने की सूचना मिली है। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं एसआरए के बारे में बताऊं आपका। हिंदी में इसका नाम है सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन। और मैं इनके बारे में बताऊं तो ये हमारे माननीय जस्टिस ईश्वरैया साहब का दिमाग की उपज है कि ये सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन बनाया जाए। और यह ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके एक प्लेटफॉर्म पे एक एसआरए के नाम से बना हुआ है, जिसपे हम लोग लगभग 100 से 110-11 के आसपास देश के विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन से लोग इस पे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए इसका नाम है सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस अंग्रेजी में, और हिंदी में सामाजिक महापरिवर्तन संगठन। ये इनका नाम है। जस्टिस ईश्वरैया साहब का ये ब्रेन की उपज है। और जस्टिस ईश्वरैया साहब और जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब के नेतृत्व में हम लोग एज ए कार्यकर्ता एसआरए में काम करते हैं। इस एसआरए का पर्पस है, उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे देश में जितने भी उपेक्षित वर्ग के समाज के लोग हैं, उनको अपने लीगल राइट के बारे में अवेयर करा करके उनको अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार के लिए सरकार से मांग करने के लिए आवाज उठाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब तक हमारे देश का 90% पॉपुलेशन जो उपेक्षित वर्ग है, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, जब तक हम उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाएंगे, हम देश के संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और न हम ऐसा कह सकते कि हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, अप्रॉक्सीमेट 111 से 15 ऑर्गेनाइजेशन देश के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड जून 2021 में आंध्र प्रदेश हाउस में उपस्थित हुए माननीय ईश्वरैया साहब के नेतृत्व में और वीरेंद्र सिंह यादव साहब के नेतृत्व में, और इनको एक रूप दिया गया। और उसके जस्ट बाद हमारी पहली उपलब्धि रही है कि नीट में आरक्षण के लिए लोगों ने डिमांड किया था, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था कि हम नीट में रिजर्वेशन इस साल नहीं देंगे। लेकिन हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बाद और इस बात पे SC, ST और माइनॉरिटी एक साथ खड़े हो गए हैं। यही हमारे अंबेडकर साहब का सपना था और यही काशीराम जी का सपना था। उस सपना को साकार करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे रह के काम करना पड़ेगा। और जो हमारा खोया हुआ अधिकार है, हम अपने मोहन गोपाल जी के शब्दों को मैं कहता हूँ, उनके द्वारा ये कहा गया वक्तव्य है कि जो हमारा अधिकार था उनको इलीगल तरीके से कुछ लोगों के द्वारा, कुछ जमात के द्वारा ले लिया गया है। तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको फिर से रिस्टोर करें, और कानूनी तरीके से उसको रिस्टोर करने की बात हम लोग करते हैं और कानूनी तरीके से अपने डिमांड को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं एक लाइन और बोलूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इस देश में किसान आंदोलन आपने देखा 1 साल से ज़्यादा चला। सरकार पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और कंटिन्यूअस स्ट्रगल होने के बाद लगातार आदमी लोग बैठे हुए थे, किसान लोग, और अपना संघर्ष को जारी रखे हुए थे। और फाइनली ऐसा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और जो किसान का बिल था उसको वापस लेना पड़ा। तो हम इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारा मुद्दा है कास्ट सेंसस का, उसको हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस उठाते रहें। जब तक सरकार मान नहीं लेती तब तक हम इस बात को कंटिन्यू रखें कि कास्ट सेंसस हमारे देश के लिए जरूरी है। देश के समाज के सारे लोगों के उत्थान के लिए
कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है कि पता चलेगा लोगों का कितना जनसंख्या है, और जब पता चलेगा तो उस हिसाब से उनकी भागीदारी देश के एडमिनिस्ट्रेशन